अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हमें सब जान चुके हैं। आगाज़ में खबर यह है कि टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको, चीन कुछ नहीं कर सकते। तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ के नफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। रूसी सदर से बात करेंगे। कुछ अहम इकदाम के लिए पुरुमीद है। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इससे कबल व्हाइट हाउस ने 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा पर 25 और चीन पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको, चीन कुछ नहीं कर सकते। तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ के नफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। स्टील, एल्यूमीनियम, तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। रूसी सदर से बात करेंगे। कुछ अहम इकदाम के लिए पुरुमीद हैं। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इससे कबल व्हाइट हाउस ने 1 फरवरी से मैक्सिको, कनाडा पर 25 और चीन पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। इसराइल हमास मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी कैदी मुजाहिद करियाज बेदी भी रिहा हो गए। तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। ज़िक्रिया बेदी का मुतालबा। ज़िक्रिया बेदी गुज़िश्ता रोज़ 109 दीगर फ़लस्तीनी कैदियों के साथ रिहा हुए। ज़िक्रिया बेदी 2000 से 2005 तक जनीन में अल-अक्सा शुहदा ब्रिगेड के सरबराह रहे हैं। इसराइल ने ज़िक्रिया बेदी को 2019 में मुसल्लह सरगर्मियों के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया। हमास अपनी मंजिल के हुसूल के लिए ट्रंप समेत किसी भी रहनुमा से मुलाकात के लिए तैयार है। हमास के रहनुमा बासिम नईम की कतर में मीडिया टॉक। सियासत में पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसलों से तमाम फ़रीक़ैन को नुकसान होता है। आपको बताएं कि इसराइल हमास मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी कैदी मुजाहिद ज़िक्रिया ज़ुबैदी भी रिहा हो गए हैं। इसराइल आज मजीद 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। कैदियों की रिहाई के चौथे दौर में हमास 3 इसराइली यरगमालियों को रिहाई देगा। रिहा होने वालों में उम्र कैद और अक्टूबर के बाद पाबंदी सलासल होने वाले फ़लस्तीनी कैदी शामिल हैं। इसराइल कैद से रिहा होने वाले कैदियों की तादाद 90 की बजाय अब 183 है। इसराइल आज मजीद 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। कैदियों की रिहाई के चौथे दौर में हमास 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। रिहा होने वालों में उम्र कैद और अक्टूबर के बाद पाबंदी सलासल होने वाले फ़लस्तीनी कैदी शामिल हैं। अहम खबर आपको देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 1 रुपया महंगा। नई कीमत 257.13 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि डीजल 7 रुपये इजाफे के बाद 267.95 रुपये फ़ी लीटर हो गया है। खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोल 1 रुपये महंगा। नई कीमत 257.13 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 7 रुपये इजाफे के बाद 267.95 रुपये फ़ी लीटर हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एफबीआर को जनवरी के दौरान 80 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। ज़रा के मुताबिक एफबीआर ने जनवरी के दौरान 872 अरब से ज़ायद का रेवेन्यू जमा किया। जनवरी के लिए एफबीआर का रेवेन्यू हदफ 556 अरब रुपए मुख्तस किया गया था। जुलाई से जनवरी 7 माह के दौरान 6496 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। एफबीआर का जुलाई से जनवरी टैक्स हदफ 6964 अरब रुपए था। ज़रा के मुताबिक जुलाई से जनवरी मजमूई रेवेन्यू शॉर्टफॉल 464 अरब रुपए से ज़्यादा हो गया। माहाना बुनियाद पर एफबीआर टैक्स महसूलात में 29% ग्रोथ हुई है। सालाना बुनियादों पर 7 माह के दौरान महसूलात में 26% इजाफा हुआ। IMF शराइत के मुताबिक टैक्स टू GDP तनासब हदफ का हासिल किया है। मुशीर वज़ारत क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक ये कहते हैं कि जज को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार आईन पाकिस्तान देता है। अभी ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। 10 फरवरी तक हतमी फैसला हो जाएगा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के ख़त का जवाब हुकूमत नहीं देगी। चीफ जस्टिस साहिबान ने देना हुआ तो देंगे। पीका एक्ट पर अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। मीडिया पे ही मैंने खबर देखी है कि लाहौर हाई कोर्ट से कुछ आ जा रहा है और कुछ यूट्यूबर्स ने या कुछ
لوگوں نے یہ اس خبر کو شیئر ضرور کیا ہے، لیکن اس میں حتمی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ آئین کا آرٹیکل دیکھیں، میں کسی بھی ہائی کورٹ سے لایا جا سکتا ہے جب آپ کا آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے کہ جج کی مرضی کے بغیر نہیں، جج کی مشاورت جو ہے، اس کی کنسنٹ جو ہے اس میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اور میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 200 جو ہے، آرٹیکل 200 آئین پاکستان کا، وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ یہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی چیز ماورائے آئین یا ماورائے قانون کی جا رہی ہے۔ قانون اور آئین میں گنجائش موجود ہے، لایا جائے گا کہ نہیں لایا جائے گا اس سے میں ابھی کوئی کامنٹ نہیں کر سکوں گا۔ لیکن اگر آپ کے جو 10 تاریخ کو آپ کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ ہونی ہے، اس میں سے اگر یہاں سے جج صاحبان چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ویکنسی آ جاتی ہے، تو پھر اس ویکنسی کو فل کرنے کے لیے عامر فاروق صاحب تو ہو رہے ہیں ایلیویٹ نا، سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں وہ۔ دیکھیں، میں یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، 10 تاریخ کو جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا، آپ کے سامنے تمام تر چیزیں آ جائیں گی۔